नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा नशा मुक्ति को लेकर निकाली रैली। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा नशा मुक्ति को लेकर आज एक रैली का आयोजन किया गया। कोलार स्थित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मुख्यालय से पहले निकल गई दिव्य ज्योति जागृति संस्थान भोपाल की प्रमुख कादम्बरी भारतीय ने कहा कि आजकल युवा वर्ग में नशे की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है और इससे देश का आने वाला भविष्य भी प्रभावित होगा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने अपने सामाजिक दायित्व के तहत बोध कार्यक्रम के अंतर्गत ये रैली निकाली गई। इसमें दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की युवा प्रभाग की वॉलंटियर्स ने बड़ी संख्या में भाग लिया। संस्थान एक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थान है। इसके संस्थापक हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं और जिनके मार्गदर्शन में समाज के भीतर बहुत से आध्यात्मिक और सामाजिक प्रकल्प चल रहे हैं। आध्यात्मिक कार्यक्रम में हम लोग कथाएं करते हैं, समाज के अंदर सत्संग कार्यक्रम करते हैं, भव्य स्तर पर कथाओं का आयोजन होता है। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, देवी भागवत, शिव कथा, कृष्ण कथा आदि कथाओं का आयोजन होता है। और साथ ही साथ संस्थान जो है वो सामाजिक स्तर पर भी कार्य कर रही है, जिसमें बहुत सारे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए, अनाथ बच्चों को बढ़ाने के लिए मंथन नाम से हमारा प्रकल्प चल रहा है। और ऐसे ही प्रकल्प के अंदर हमारा बोध नाम से ये नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम है। जो समाज के भीतर युवा है, जो आज जिस युवा को हम देश की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो युवा आज नशे की गर्त में गिर चुका है। और उसी युवा को जागरूक करने के लिए, जो अपनी शक्तियों को भूल चुका है, उसी को जागरूक करने के लिए ये समय समय पर ऐसे जागरूकता रैली कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं। आज भी रैली को जो निकाला गया है, ये इसके अंतर्गत निकाला गया है, जिसमें जो भी हमारी YPSS यानी युवा परिवार सेवा समिति है, जो गुरु महाराज जी के मार्गदर्शन में समाज के भीतर केवल मात्र नशा छुड़ाने की बात ही नहीं करते, ये स्वयं भी किसी तरह के नशे से ग्रसित नहीं है। और साथ ही साथ ये लोगों के बीच में संदेश को लेकर आए हैं, क्योंकि नशा जो इंसान के, जो युवा के अंदर में बस चुका है, वो केवल बाहर से बोलने से नशा नहीं निकलेगा। उसके लिए उसको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा और उसके लिए उसे समझना पड़ेगा कि नशा जो है उसको धीरे धीरे खत्म कर रहा है। ये एडिक्शन सिर्फ वस्तुओं का नहीं है, बल्कि ऐसे सोशल मीडिया का है, इस तरह का भी जो बच्चों में प्रवृत्ति बढ़ रही है। सोशल मीडिया है, बहुत सारे ऐसे एडिक्शन है जिसमें आज बच्चे घिर चुके हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा युवा है, उसमें घिर चुका है। उसी एडिक्शन को आज समझाने के लिए ये समय समय पर हमारे देश भर में ऐसी बहुत सारी रैलियों का आयोजन किया गया है। क्योंकि सबसे मेन तो है कि हम इसको सुधारें कैसे। केवल बाहर की नीतियों से, बाहर के कानून से तो नहीं सुधरेगा, लेकिन इसको सुधारने के लिए सबसे पहले मन पर कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि आज इंसान का मन बिगड़ा है। अगर ये मन सुधर जाएगा तो हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने भी कहा है, मन के जीते जीकर मन के हारे हार, कि सबसे पहले मन। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इसी मन को सुधारने के लिए आज इस चेतना को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि केवल बाहरी चीज़ों से इंसान या युवा नहीं बदल सकता जब तक उस ईश्वर की ओर अग्रसर नहीं होता। इसीलिए संस्थान का जो मेन उद्देश्य वह है ईश्वर को जानना, परमात्मा को जानना। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो ईश्वर को जानना, जैसे कि रामचरितमानस कहती है, जाने बिना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खलपति जल की चिकनाई। कि जब तक हम उस ईश्वर को जानेंगे नहीं, तब तक हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, उससे प्रेम नहीं कर सकते। और आज ईश्वर को ना जानने के कारण इंसान जो है वो अज्ञानता के अंधकार में खो रहा है। इसीलिए ईश्वर को यहाँ मानने की नहीं, जानने की बात करते हैं। और जिस दिन एक इंसान, आज आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, युवा समाज भी है, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, इन सभी ने ईश्वर को जाना है अपने घट के अंदर और उस परमात्मा का ध्यान चिंतन करते हैं। और उसी के आधार पर ये समाज के भीतर में बदलाव और जागरूकता का कार्य करते हैं। जो आज नशा मुक्ति रैली निकाली जा रही है, आप पे जिम्मेदारी ज़्यादा है। उसको इस समय निकाल के आप महाराज के भक्तों में सब अग्रिम पंक्ति में, अग्रिम पे मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? श्रीमान जी, ये मतलब हम लोग संस्था से जुड़े हैं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है। और यह ना केवल मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में, बल्कि बराबर से सामाजिक क्षेत्र में भी काम कर रही है। ये हम लोग जो अभी नशा मुक्ति के संदर्भ में रैली का आयोजन कर रहे हैं, यह दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक वर्ग है, युवा परिवार सेवा समिति, जिसमें युवा भाई जुड़े हुए हैं। ना केवल मध्य प्रदेश से, सारे भारतवर्ष में कई सारे युवा, तो जगह जगह पे सारे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर नशा मुक्ति जो बोध प्रकल्प के अंतर्गत आती है, रैली का आयोजन कर रहे हैं। जिससे समाज जो विदूषित अभी हो रहा है, ना केवल जो ड्रिंक किया जाता है या गुटखा खाया जाता है, और कुछ जो नशा, अन्य चीज़ों का भी नशा है, जैसे मोबाइल का भी नशा है, और भी जो चीज़ें व्हाट्सएप चलाते, फेसबुक चलाते हैं,
तो उसमें कितने अंदर तक जा चुके हैं, तो उससे कैसे बाहर निकला जाए, उसके संबंध में एक जन जागृति रैली का आयोजन किया गया है। आज रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन, तो सभी लोग इकट्ठे होके यहाँ से हम लोग रैली का आयोजन करेंगे। प्रकाश जी, आज इस शुभ अवसर पर युवाओं को, आज की नई जनरेशन को क्या संदेश दे रहे हैं आप? संदेश ये है कि महाराज जी का मिशन है जैसे विश्व में शांति के लिए, तो पहला कदम तो ये है कि हमें अपने अंदर शांति लाना है। और महाराज जी जो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो आध्यात्मिक चेतना, जो अंदर की जागृति पैदा करते हैं कि आप में अंदर से स्वतः कैसे बदलाव लाया जाएगा, और उस बदलाव में कैसे आप खुद में बदलाव लाने के पश्चात अपने समाज में कैसे बदलाव लाएंगे, अपने परिवार में कैसे बदलाव लाएंगे, उस दिशा में हमें कदम बढ़ाना है। तो महाराज जी के संदेश को हम लोग मतलब जितना सहयोग हो पाए उतना आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं जी। आज आप एक नशा मुक्ति रैली निकाल रहे हैं जी। क्या क्या इसमें वर्तमान में जो हमारे युवक लोग जो भटक रहे हैं और दिशाहीन हो रहे हैं, नशा के लत बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गए हैं, उसके लिए एक जन जागरण रैली निकाला जा रहा है। ये सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से, उनके ही निर्देशन में और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान भोपाल आश्रम द्वारा ये नयापुरा बस्ती में निकाला जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है नशा मुक्ति के लिए लोगों को जागृत करना और नशा से होने वाले विकारों को से कैसे मुक्ति पाए, उसके लिए ही 7 दिवसीय योग शिविर भी यहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसका प्रारंभ कल से हुआ है और 21 जून को उसका समापन है, 7 दिवसीय है। और उसमें भी शरीर के व्याधियों को दूर करने के लिए और नशा से मुक्ति के लिए अनेक उपाय योग के द्वारा दिखाए जा रहे हैं। ये जो केंद्र है, ये हमेशा कोई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते रहता है जी। और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करते हैं? इसमें समाज सेवा के क्षेत्र में जैसे अभी योग दिवस, ये नहीं कि सिर्फ 21 जून को है, इसमें हमेशा योग के प्रति जागरूक किया जाता है। दूसरी बात, इसमें अपने आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए प्रति रविवार यहाँ पर आध्यात्मिक सत्संग का कार्यक्रम होता है, जो कि 10 से 12 बजे तक रहता है। और इसका संचालन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक सर श्री आशुतोष महाराज जी के निर्देशन में, जो कि जिनका मुख्यालय पीतमपुरा दिल्ली में है, वहीं से होता है। और इसमें यहाँ पर भोपाल आश्रम में साध्वी बहनों के द्वारा संचालन किया जाता है, जिसकी प्रमुख सुश्री कादम्बरी भारती जी हैं, जिनके निर्देशन में हम सब अनुयायीगण जो महाराज जी के शिष्य हैं उसमें काम करते हैं। इसमें विभिन्न विभागों के शासकीय कर्मचारी भी हैं, जैसे मैं खड़ा हूँ, आप प्रकाश जी फूड विभाग से, मैं पुलिस से हूँ, आप जोशी जी भी पुलिस से हैं, और अन्य सिविलियन भी जो भी हैं, मतलब इसमें कोई विभाग प्रमुख नहीं है, जो भी महाराज के भक्त हैं, हाँ, वो अपनी सेवा में देते हैं जी। और इसमें क्या है, हम लोगों को इससे काफ़ी लाभ महसूस हुआ। जैसे मैं प्रत्यक्ष से खड़ा हूँ, मैं पुलिस में होकर भी पुलिस के बारे में जैसे आप लोगों को भ्रांतियाँ हैं, मेरे को भी ये भ्रांति था कि पुलिस सिर्फ शोषण करती है, तो उससे हम लोग मुक्त होकर के इसके कारण हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार जा रहे हैं, उसका प्रतिफल हमें दिख रहा है, इसलिए हम इन सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं। आपके पधारने के लिए धन्यवाद। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के कार्यों में ऐसे आप सहभागी हैं। आगे संस्था से 2003 से जुड़ा हुआ हूँ। इस संस्था में जुड़ने के बाद एक आध्यात्मिक क्रांति, आध्यात्मिक जागृति का अनुभव हुआ है। पहले जैसे मैं भी पुलिस विभाग में था, भाई साहब आप लोग सब पहले मिलते रहते थे। पुलिस विभाग जैसा संवेदनशील, जिसमें लोग फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं, इस संस्था से जुड़ने के बाद उससे हम मुक्त हुए और किस प्रकार से अपने सामान्य जीवन को जिया जा सकता है और किस प्रकार से एक जिम्मेदार पद पर पुलिस में रहते हुए भी हम आम जनता के बीच किस प्रकार से जन जागृति और नशा मुक्ति और समाज में फैली हुई अन्य कुरीतियों को दूर करने के लिए महाराज जी के निर्देशन में हम जन जागृति अभियान चलाते रहते हैं और जनता को जागरूक करते रहते हैं कि मतलब किस प्रकार से आप अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। महाराज जी की